हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम हमारे 2 चैप्टर बच्चों समाप्त हो चुके हैं। एक तो गद्य में दुख का अधिकार कहानी यशपाल के द्वारा लिखित, ये हमने पढ़ा भी दिए, क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए थे आपको। और उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर चालू करे थे पद्यांश का या कविता का, तो उसमें हमने पढ़े थे रैदास के पद, रैदास जी द्वारा रचित। उसमें भी दो पद्यांश थे, दोनों के अर्थ भी हमने समझा दिए थे, लिखा दिए थे, क्वेश्चन आंसर भी समझा के लिखवा दिए थे, है ना। तो अब अपनी जो सेकंड बुक है, एक और बुक है अपनी, है ना, संचयन करके। तो संचयन में अपने को जो लेसन दिए हैं वो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम जो पहला चैप्टर है आपका, उसका आपको रिवीजन करवा देते हैं, है ना। उसके बाद अपन एक दिन या 2 दिन, जितने में भी दिन, अगर एक दिन में रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग एक दिन पढ़ लेंगे, दूसरे दिन हम टेस्ट दे देंगे। वैसे ही रैदास के जो पद हैं उसमें भी हम वैसे ही करेंगे, उसका रिवीजन करवा देंगे और उसके बाद दूसरे दिन टेस्ट दे देंगे। और फिर हम जो है अपनी अगली बुक जो है संचयन वो चालू करेंगे, तो उसको पढ़ा देंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करा के तीसरे दिन टेस्ट, उसके बाद से फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। फिर गद्य में आ जाएंगे अपन, मतलब अपने को एक क्रम से वही चलना, गद्य में एक पार्ट, पद्य में एक पार्ट और संचयन जो है उसका एक पार्ट, ऐसा एक एक पार्ट करके रिवीजन करा देना है। तो 6 पार्ट हैं, आपके कोर्स भी अपना समय अनुसार समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें मौखिक प्रश्न इसमें है। तो मौखिक प्रश्न जो है अपने को ये सबसे पहले तैयार करना है। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका कि किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है। तो इसका आंसर लिखे थे आपने कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति के अधिकार और दर्जे का पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन था, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था, है ना। तो आंसर लिखेंगे, खरबूजे बेचने वाली स्त्री का पुत्र उसी दिन मर गया था। वह दुकान पर बैठने के बाद भी फपक फपक कर रो रही थी, इसलिए कोई उसके खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो उस स्त्री को देखकर लेखक को अपने भीतर व्यथा का अनुभव हुआ, यानी दुख का अनुभव हुआ, और वह उसके रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा कि कैसे उससे उसका दुख का कारण पूछे। अगला क्वेश्चन, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। तो उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप का काटना था, यानी उस स्त्री के लड़के को सांप ने काट दिया था। अगला क्वेश्चन, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता। तो इसका आंसर रहेगा, बुढ़िया का कमाने वाला लड़का सांप के काटने से मर गया था, इसलिए उसे कोई उधार नहीं देता था। अब आ जाइए लिखित प्रश्न में। लिखित प्रश्न में देखिए, अपने को का नंबर का भी करना है, उसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं, खा भी करना है और गा भी करना है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि क नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो इसका आंसर रहेगा, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य अपनी पोशाकों के अनुसार समाज की विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं। पोशाकों के द्वारा समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। यह लोगों के बारे में जानने का रास्ता भी है। अगला क्वेश्चन है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो आंसर लिखेंगे, जब हम समाज के निचले स्तर या श्रेणी की अनुभूति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। अगला क्वेश्चन, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो आंसर रहेगा, लेखक की पोशाक समाज में बड़े स्तर को बताती है। उसे लगता है कि फुटपाथ के पास उसके समीप बैठने में उसकी पोशाक रुकावट बन रही है, इसी कारण वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। अगला क्वेश्चन, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, यानी उस लड़के का नाम जिसको सांप ने काटा था उसका क्या नाम था, भगवाना। तो भगवाना अपने परिवार का निर्वाह सड़क के किनारे फुटपाथ पर खरबूजे बेचकर करता था। इसके लिए वह शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में खेती करता था। अगला क्वेश्चन है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो आंसर है, बुढ़िया के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लड़के को बचाने में घर के छोटे मोटे जेवर भी बिक चुके थे। भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर बुढ़िया दूसरे दिन खरबूजा बेचने चल पड़ी। अगला क्वेश्चन, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। तो आंसर रहेगा, बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने बाजार चली गई थी, जिसका कारण उसकी गरीबी थी।
जिसे देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के दुख मनाने के अवसर की याद आ गई, क्योंकि पैसा होने के कारण उसे दुख मनाने का अधिकार था। वहीं गरीब होने के कारण बुढ़िया दुख भी नहीं मना पा रही थी। अब ख नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। ये आपका ख नंबर का क्वेश्चन है ना। ख नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे। तो आंसर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बात कर रहे थे। कोई उसकी ओर घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कह रहा था, तो कोई उसके लड़के की मृत्यु का दोष उसकी नीयत को दे रहा था। वहीं कोई कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, ये लोग केवल पैसे का ध्यान रखते हैं। परचून की दुकान का लाला समाज के दूसरे लोगों का ध्यान न रखने की बात कर रहा था। घर में सूतक होने के बाद भी खरबूजे बेचना उसके लिए सामाजिक अपराध था। अब अगला क्वेश्चन है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो आंसर रहेगा, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को बुढ़िया की वास्तविकता का पता चला। बुढ़िया का 23 साल का लड़का, घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़के की उम्र कितनी थी, 23 साल, और उसका क्या नाम था, भगवाना। इस प्रकार के अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के भी दे सकते हैं। घर में उसकी बहू और उसका पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर सब्जी आदि बेचता था। वे खेत में पैदा हुए खरबूजों को बाजार में बेचते थे। एक सुबह खेत में खरबूजे चुनते समय लड़के के पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटने के कारण बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़का मर गया। अगला क्वेश्चन है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो आंसर रहेगा, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। वह बेटे के दुख में पागल सी हो गई, ओझा को बुला लाई, ओझा ने झाड़ फूंक की, नाग देवती की पूजा की, पूजा के लिए दान दक्षिणा दी। इस दान दक्षिणा में बुढ़िया के घर का बचा कुचा सामान भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने पड़ोस में पिछले साल हुई दुर्घटना के बारे में सोचने लगा। उसके पड़ोस में अपने पुत्र की मृत्यु से एक माता बुरी तरह दुखी हुई थी। वह धनी और सम्भ्रांत घर की महिला थी। पुत्र वियोग में वह 2.5 माह तक बीमार रही। वह बार बार बेहोश हो जाती, लेकिन धन के बल पर उसके पास 2 डॉक्टर रहते थे। इस तरह वह माँ के हृदय को समझ पा रहा था। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। तो आंसर लिखेंगे, अमीर हो या गरीब, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इस कहानी में गरीब बुढ़िया भी उतनी ही दुखी है जितना लेखक के पड़ोस में रहने वाली धनी माँ। धन के कारण पड़ोस की संभ्रांत महिला को अपना दुख मनाने का पूरा अवसर था। उसके दुख में डूबे रहने से किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। वहीं गरीब बुढ़िया अपने अपार दुख के कारण मुंह ढापे फबक कर रो रही थी, लेकिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी। समाज की ऊंच नीच ने उसे अपना दुख मनाने का भी अधिकार नहीं दिया। इस प्रकार दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, वैसे इसको अपने को 2 बार कर देना था, तो हम फिर से कल करा देंगे। आज जो है आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो बचा है वो रिवीजन हम कल सेकंड में करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसको पहला रिवीजन डाल देते हैं। हमने कर लिए हैं एक ये खाता कि गा चलेगा आपका और पर्यायवाची शब्द। हम इसको भी दोहरा सकते हैं एक बार, है ना। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त कर रहे हैं। इतनी तैयारी आपको फर्स्ट रिवीजन में करना है। धन्यवाद बच्चों।